जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज संथाल परगना के 3 लोकसभा का चुनाव का अंतिम दौर है और यहाँ पे सुबह से ही लोग मतदाताओं अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए खड़े हैं। और आइए जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो किन किन मुद्दाओं में वोट दे रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ। आपका पब्लिक लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। आपने वोट दिया जी। किन किन मुद्दाओं में आपने वोट दिया? वो तो विकास को मुद्दा को लेके वोट दिए है, देश के जो और भी मुद्दे हैं उसको लेके वोट दिए हैं, मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को लेके वोट दिए हैं। आज उनके द्वारा हर घर में हमको लग रहा है कि कम से कम 4 से 5 स्कीम जो है वो जरूर चल रही है। भारत सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है लोगों को, मुफ्त में राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है उनके पास में। तो इस तरह से कई चीज़ को देख के हम लोग वोटिंग कर रहे हैं इस बार। और हमारे बगल में भी एम्स बना है, एयरपोर्ट का लाभ हम लोग को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए हम लोग जो वोटिंग कर रहे हैं। अभी घर घर जल, घर घर नल के लिए अभी देख रहे हैं कि सामने में यहाँ पे जो है एक लिफ्ट बन रहा है, उसके ज़रिए जो हमारे गाँव को पानी आने वाली है। अभी पानी का समस्या को लेकर बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट के जरिए हम लोग के घर घर में पानी आ रही है, घर घर जल, घर घर नल के जल। जैसा कि अभी एक स्लोगन चला हुआ है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और अभी हमारे देखा जा रहा है कि सुबह से ही हमारे मतदातागण यहाँ पे वोट देने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। तो मैं सुनना चाह रहा था कि प्रशासन के द्वारा उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन के तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। पीने के लिए स्वच्छ पानी है, शरबत की व्यवस्था है, 2-2 ANM है यहाँ पे, मेडिसिन भी उपलब्ध है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ जो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मैं आपको आगे और की ओर लेके चलता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? शंकर प्रसाद सिंह। आपका पब्लिक लाइफ में बहुत स्वागत है। आपने वोट दिया? वोट दिया। किन किन मुद्दाओं में आपने वोट दिया? हमने दिया इसलिए कि यहाँ का वातावरण पिछड़ा है, अभी तक कोई काम विकास का नहीं हुआ है। एम्स बना, यहाँ का जवान अभी भी बेरोजगार है, और सिंचाई का जो कुआं है वह ऐसे भाथा से भरा हुआ है। इसके लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है। हमने जाकर ब्लॉक में बोला, काहे कि नया कुआं फिर से आप बनवा लीजिए, लेकिन उस भाते को साफ नहीं किया जाएगा। अंत में हम घर चले आए। यहाँ का आबादी एम्स के चलते बहुत घना हो चला है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, ज़मीन यहाँ स्क्वायर फीट में बिकना शुरू हो गया है। यहाँ के लोगों के लिए कोई विशेष रोजगार का कोई प्रबंध नहीं किया है सरकार। तो इस बार आप क्या चाहते हैं? हम बन गया, पानी हम लोग का नहीं, और पुनासी डैम बन गया, अजय नदी सूख गया है, यहाँ पानियों नहीं छोड़ता है कभी कभार। इस समय सूखा है नदी, और यहाँ किसी तरह का भी सुविधा पेयजल का सभी पाइप भी बिछा दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ यहाँ नहीं पहुँचा है। आने वाला समय में पहुँचेगा, अभी देर लग जाएगा इसको आने में। एम्स बना, बाहरी आदमी को नौकरी मिल रहा है। एम्स बना, बाहरी आदमी को नौकरी मिल रहा है, यहाँ पे अस्थायी आदमी को कोई नौकरी नहीं है। कोई नौकरी नहीं है यहाँ पे। सब लड़का लोग ऐसे घूम रहा है पढ़ लिख के, उसको सफाई का भी नौकरी नहीं मिला, वो बाहर से भर्ती हो रहा है। तो यहाँ एम्स बन के क्या फ़ायदा हुआ हम लोग को? हम लोग को कोई फायदा हुआ? यहाँ एम्स बना, ठीक है, एम्स बनने के बावजूद हम लोग एम्स बना, बढ़िया बात, हम लोग नरक में चले गए। यहाँ का ज़मीन किसानों का सब छीना जा रहा है। कोई भी ज़मीन, अभी तक एम्स नहीं बनता तो कोई ज़मीन बिक्री नहीं होता, लेकिन आज यहाँ के किसान उस ज़मीन को बेच रहा है, और अनाप औने पौने दाम में बेच रहा है। इसके लिए हम निशिकांत दुबे को मने अच्छा नहीं कहेंगे। अगर एम्स कहीं दूसरे जगह ले जाता तो वही ठीक था। हम अपना ज़मीन, हमारा 4 एकड़ ज़मीन गया, वो हमको 2 लाख रुपये में ही ज़मीन विशेष भूआ जन द्वारा अधिग्रहण किया गया। बोला कि यहाँ मित्तल कंपनी आ रहा है, आप लोगों को नौकरी मिलेगा, लेकिन नौकरी तो दूर रहे, वो सरकार अपना ज़मीन अधिग्रहण किया तो अपने तहत उसको नहीं ले रहा है, इसको स्क्वायर फीट में और मैंने पाट करके उस ज़मीन को दूसरे के साथ बेच रहा है। तो हम यहाँ का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी मतदाता हैं वो अपने अपने पक्ष में अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में कह रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो वोटिंग जहाँ पर हो रहा है वहाँ पे मतदाताओं को दिखाएं कि किस तरह से वो सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं कतारबंद होके और शांतिपूर्वक वो वोट दे रहे हैं।
ले लीजिए। बताइए।